नमस्ते एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद द टॉपिक जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, विच इज़ बायोट-सवार्ट्स लॉ और उसके क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था बायोट-सवार्ट्स लॉ पर बेस्ड इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें करंट था, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। फाइनाइट वायर भी हमने देखा था, दोनों साइड इन्फिनिटी भी हमने देखा था, एक साइड इन्फिनिटी भी हमने देखा था। अलग अलग एंगल्स को लेकर के हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करना सीखा था कैसे होगा। बट हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फॉर्मूला अगर देखो तो फॉर्मूला क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, बट अगर वेक्टर में लिखते थे तो आई डी एल क्रॉस पोजिशन वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब देखो तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है यार, क्रॉस प्रोडक्ट, और बचपन से पढ़ते आए हो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किससे दिया जाता है। डायरेक्शन तो हाँ बोलो, राइट हैंड स्क्रू रूल से दिया जाता है। राइट हैंड स्क्रू रूल से हमें डायरेक्शन मिलता है। ये अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है यार। स्क्रू कांटी जो घुमाते हैं, ऐसे मान लो किसी दीवार पर ऐसे हमें कील को अंदर घुसाना है तो ऐसे ऐसे ठोकते भी हैं, बट ऐसे घुमा करके भी तो उसे अंदर के साइड फेंकते हैं ना। दैट इज व्हाट स्क्रू इज। तो स्क्रू क्या होगा, अगर आप इसे यहां पर ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे पकड़ करके घुमाओगे तो ये किधर जाएगा, इनवर्ट जाएगा। अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओ, ध्यान से क्लॉकवाइज घुमाओ तो ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट उल्टा घुमाएंगे तो, अगर इसे उल्टा घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करोगे तो ये बाहर के साइड निकल करके आएगा। तो जब क्लॉकवाइज करते हैं तो अंदर के साइड जाता है, जब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो बाहर के साइड जाता है। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से आएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, क्लास 11th का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यार। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, चलो एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से, जेड एक्सिस को के कैप से। अगर आपसे बोला जाए आई क्रॉस आई कितना होगा तो पता नहीं, भूल गए, तो क्या करोगे, क्रॉस हटेगा तो क्या एक का मैग्नीट्यूड दूसरा का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, साथ ही साथ गोला बना करके देखेंगे आई कैप, जे कैप एंड लास्ट में के कैप, ऐसे ही करते थे। हाँ, क्या आ जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर 1, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर 1 साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, तो एंगल है किसके बीच, आई और आई के बीच का एंगल। एक आई इधर, दूसरा आई भी उधर, दोनों सेम डायरेक्शन यानी कि 0 डिग्री ना, तो साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है यार, साइन 0 इज 0 और 0 इंटू समथिंग 0। क्या कुछ धुंधला धुंधला याद आया कि सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। व्हाट अबाउट दिस, फिर आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, क्रॉस हटेगा तो एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। आई और जे के बीच कितना एंगल, एक इधर दूसरा ऊपर के साइड। इट मींस दोनों के बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, दोनों के बीच 90 डिग्री। इट मींस साइन 90 डिग्री है, और साइन 90 का वैल्यू 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 1। बट अब इस गोले को देखेंगे, इस गोला को देखोगे तो ये था आई जे के, ये हमारे पास आता था। अब थोड़ा सा और देखो, हमने किसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, आई का, किसके साथ, जे के साथ। हमने आई का क्रॉस प्रोडक्ट किया जे के साथ, बचा क्या, के। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 इंटू के कैप विच इज ओनली के कैप। ये क्यों बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को याद हो कुछ ही बात, पुरानी बात इंपॉर्टेंट है। जब आप आई को जे के साथ क्रॉस करते हो तो रिजल्टेंट किधर आता है, के की तरफ, यानी कि इधर। तो अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को क्रॉस करते हो तो तीसरा का डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर होता है, बोथ फ्रॉम आई कैप और जे कैप। ये बहुत बड़ी बात है। एक वेक्टर
दूसरे वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम ईच ऑफ द वेक्टर। यानी कि अगर इंपॉर्टेंट, अगर आपको बोला जाए कोई वेक्टर ए है, ध्यान से देखना, उसको क्रॉस कर दिया जाए दूसरे वेक्टर से, दोनों वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा विद डायरेक्शन। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा इसका, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, टू बोथ इंडिविजुअल वेक्टर्स, टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बहुत बड़ी बात है, चाहो तो नोट में इसे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट मींस हमने अब तक देखा क्या कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें मिलेगा क्या, हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगा विच इज नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी कि आपको डायरेक्शन मिल जाएगा किसी भी तरीके से, और वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स, जिन दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी तो देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड भी तो क्रॉस है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज है, तो डीएल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर, क्या मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पर परपेंडिकुलर आएगा, भले किधर हो बट इन दोनों पर परपेंडिकुलर आएगा ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी को देखते हुए डायरेक्शन आया। डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। आपके बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल ज्ञान है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। वन इज बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, जो अभी हम लोग देख रहे थे। अदर मेथड इज बाय राइट हैंड पाल्म रूल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप एक दफा के लिए इसे भूल जाओ बट उसे कभी मत भूलना। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में डायरेक्शन में नानी याद आ जाती है, बहुत मुश्किल होता है, बट उसे इजी बनाता है राइट हैंड पाल्म रूल। कैसे, अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में, बट आगे बढ़ने से पहले राइट हैंड स्क्रू रूल को एक बार ऊपर ऊपर देख लीजिए थ्योरेटिकली क्या होता है, कैसे होता है। तो इफ करंट इज इन क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल सपोज अगर करंट, डायग्राम बनाते हुए समझते हैं, सपोज अगर करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड। किधर होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो स्क्रू रूल लगाते हैं। आपको करना क्या है, करना क्या है, ध्यान से, जिधर करंट है उसे पकड़ना है ऐसे घुमा करके। फिर से, करंट क्लॉकवाइज है तो आप इस सारे फिंगर्स को कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज। ऐसे अगर घुमाए तो थंब किधर है, इनवर्ड। इट मींस अगर आप अपने सारे फिंगर्स को ऐसे करके ऐसे घुमाओगे तो थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उल्टा करके देखते हैं। अगर ऐसे घुमाते हैं यहां पर ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो जाता ना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट होता तो थंब किधर है, ऐसे घुमाओ, थंब बाहर के साइड है, यानी कि बाहर के साइड आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इट मींस थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर इस पूरे कहानी में अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड, और इनवर्ड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। क्रॉस क्या बताएगा हमारा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ओके, उल्टा देखते हैं, सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन। अब ये फिर से हुआ कैसे, फिर से राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल अब समझ में आ गया, हमें बस घुमाना है ऐसे, घुमाना है ऐसे, ठीक है। ओके, एनीवे, तो इस बार कौन गोल घुमा, इस बार गोल घुमा मैग्नेटिक फील्ड, इस बार गोल घुमा मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, सोलेनॉइड वगैरह के केस में या इन सर्कल वाला केस में, ओके, जब वायर स्ट्रेट होता है। खैर, एनीवे, अगर मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घूम रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज, फिर से वही काम, राइट हैंड स्क्रू रूल। लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड गोल घूमा,
तो आपको ये स्क्रू क्या बताएगा, ऐसे घुमाओगे तो ये घुमाने वाला अब करंट नहीं, अब मैग्नेटिक फील्ड में बदल गया। तो अब ऐसे घुमाओगे तो करंट क्या हो जाएगा, इनवर्ड के साइड, यानी कि इस बार करंट है इनवर्ड, इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, यानी कि राइट हैंड स्क्रू रूल तो वाइस वर्सा है यार, ये तो मैग्नेटिक फील्ड अगर गोल घूम रहा है उसके लिए भी काम करेगा, करंट गोल घूम रहा है उसके लिए भी काम करेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आ जाते हैं विच इज राइट हैंड पाम रूल। अगर इसको समझ डाला तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लाइव झिंगा लाला। ओके, तो राइट हैंड पाम रूल क्या होता है पूरी तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से डायरेक्शन के साथ ही साथ जो भी लिखा है वट एवर एग्जाम्पल से समझते हैं। वंस अगेन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल क्या चीज है भाई साहब, तो सपोज इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, हाँ राइट हैंड स्क्रू रूल वगैरह लगा दोगे बाद में देखेंगे, बट आपको अभी करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझ लो, डायरेक्शन समझ गया पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। करंट गया सीधा, बोलता क्या है राइट हैंड पाम रूल कि भाई साहब आप थंब को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट ले जाइए। ओके, थंब को ले जाते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, किधर है करंट, आगे, क्या ऐसे करके ऐसे ले जाओगे, ऐसे सीधा, ओके ले गए। सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है, थंब के अलावा बचे हुए फिंगर्स को पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में खोलो, ओपन करो या फिर रिलीज करो। अब ये क्या चीज हो गया यार, ये करंट में, ये डायरेक्शन में करंट है। ओके, मान लीजिए कि आपको यहां से कुछ डिस्टेंस पर, जो डिस्टेंस होगा वही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इस डिस्टेंस पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ रहा है कि क्या होगा, और हमें यूज करना है राइट हैंड पाम रूल। सभी को आंसर पता है ना, इनवर्ड होगा। एनीवे, राइट हैंड पाम रूल लगा करके भी देखते हैं। राइट हैंड पाम रूल, थंब को ले जाना है करंट के डायरेक्शन में, ध्यान सुनो, और सुनते सुनते ना आप लोग फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स के मूवमेंट को भी करना, तभी सीखोगे, बस सुनोगे तो नहीं सीख पाओगे। फिंगर्स को भी आप यहां पर एडजस्ट करो इस तरीके से कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब गया गया गया। ओके, बाकी सारे फिंगर्स को खोलना है किधर, जिधर पोजीशन वेक्टर है। किधर है पोजीशन वेक्टर, नीचे। इट मींस करंट अगर गया इधर आगे के साइड तो थंब जाएगा इसके ऊपर आगे के साइड, ठीक है, थंब गया आगे के साइड, बाकी सारे फिंगर्स खुलेंगे, रिलीज होगा किधर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किधर है, नीचे है, पोजीशन वेक्टर किधर है, नीचे है, तो ये सारा खुलेगा किधर, सिर्फ ऐसे करके नीचे के साइड खुलेगा। ठीक है, यहां देखो ये गया ऐसे, खुलेगा किधर, नीचे के साइड। अगर ये नीचे के साइड खुला, ये है ना पाल्म, दिस इज योर पाम, दिस इज योर पाम, ये पाम किधर है, ऐसे खुला, पाम पीछे तो नहीं है, पाम इधर है, और ये डायरेक्शन ऐसे निकलता है पाम से ऐसे, यानी कि करंट उधर, खुला नीचे, तो पाम किधर है, अंदर के साइड है, अंदर के साइड। फिर से ध्यान से, थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद बाकी बचे फिंगर्स को रिलीज करके खोलना है किधर, जिधर पोजीशन वेक्टर होगा। पाम किधर है, अंदर की तरफ, तो पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग अपने फिंगर्स के मूवमेंट को भी ऑब्जर्व करो तो ही सीख पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि यहां पर भाई साहब किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड, और इनवर्ड के लिए हम लोग क्रॉस यूज करते हैं। यही है राइट हैंड पाम रूल। ओके, एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, मान लीजिए, अब ना मजा आएगा, मान लीजिए कि ये आपके सामने सेम क्वेश्चन को फिर से करते हैं। करंट उधर था, इस बार करंट पीछे के साइड है और पोजीशन वेक्टर नीचे के साइड है। आपसे बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। फिर से वही, थंब ऐसे जाएगा क्या, ना, करंट का डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना, करंट का डायरेक्शन उधर है, तो थंब ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे घूम जाते हैं, थंब ऐसे जाएगा।
ओके, थंब गया ऐसे। अब ये खुलेगा किधर, बाकी बचा फिंगर, खुलेगा किधर, खुलेगा जिधर पोजीशन वेक्टर है। ऐसे खुलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं खुलेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर नीचे के साइड है, तो पोजीशन वेक्टर नीचे के साइड है तो ये ऐसे खुलेगा ना, नीचे के साइड। फिर से गया ये ऐसे, ये खुलेगा किधर, नीचे के साइड। ऐसे खुला ना, ऐसे, ऐसे खुला, लो ऐसे खुला। ये पाम किधर है, बाहर के साइड है, पाम तो बाहर के साइड है। अगर पाम बाहर के साइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर के साइड। क्लियर? इट मींस यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर के साइड, बाहर साइड है तो क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। इट मींस ये रिप्रेजेंट करेगा आउटवर्ड्स। ओके, चलो अब मानते हैं कि आप लोग कुछ कुछ तो सीखे और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने फॉर एग्जाम्पल एक और, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा करंट कैरिंग वायर, आगे के साइड करंट। ठीक है, नहीं ऐसे करते हैं, इसे हटाते हैं, करंट कैरिंग वायर को ऊपर के साइड करते हैं। इससे सारा क्वेश्चन एक बार में ही हो जाएगा। कैसे? तो मान लीजिए कि यहां से अगर आपसे पूछ दे दिस इज R1 पोजीशन वेक्टर, यहां पीछे के साइड पूछ दे दिस इज R2 पोजीशन वेक्टर। अगर आपसे ये दो केस पूछा सपोज, ठीक है, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां पर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अब राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, ये गया ऊपर, ये खुला ऐसे, अभी भी इनवर्ड है ना। देखो पाम किधर है, अंदर के साइड, यानी पाम खुला अंदर के साइड, तो क्रॉस होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट अबाउट दिस, करंट ऊपर ऐसे नहीं खुलेगा, ऐसे खुलेगा ना, देखो ऐसे बाहर के साइड है। इट मींस यहां पर आया मैग्नेटिक फील्ड डॉट में, बाहर के साइड। सीख गए पाम रूल, आसान था। अब ना मजा आएगा। मान लो आपके सामने आ गया क्वेश्चन कुछ ऐसा। क्वेश्चन लिखने से पहले ये आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपके सामने ये डायरेक्शन मेंशन्ड है, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से। अगर ये डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मेंशन्ड है, साथ ही साथ आपको ये बोल रहा है कि भाई साहब करंट इस बार ना तो ऊपर है, ना तो नीचे है, ना तो साइडवेज है, तो किधर है करंट? करंट इस बार इनवर्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये करंट है। इट मींस क्या हुआ, एक वायर, वायर इधर से आया 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 और अंदर के साइड गया। क्लियर ना? फिर से सुनिए, वायर आया 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 और अंदर के साइड वायर गया। अगर अंदर के साइड वायर जाएगा और आपसे बोलेगा कि आप फाइंड आउट करिए पोजीशन वेक्टर R पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो धीरे धीरे? ओके, अब क्वेश्चन समझते हैं। करंट किधर, अंदर, राइट हैंड पाम रूल लगाना है, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ एग्जैक्टली करंट, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो इसे अंदर के साइड फेंकेंगे, अंदर के साइड ऐसे गया। ये बाकी बचे हुए फिंगर्स किधर खुलेंगे, जिधर पोजीशन वेक्टर है, तो थंब अंदर के साइड, ये खुला ऐसे, ठीक है, ये खुला ऐसे। पाम किधर है, नीचे के साइड है, हाँ पाम तो नीचे के साइड है। इट मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीचे के साइड, और नीचे के साइड क्या होता है, माइनस जे कैप होता है। और यहां के अकॉर्डिंग क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन इज इन, कौन सा डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया साउथवर्ड्स। क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। अब चीजें क्लियर होती रहेंगी आप लोगों की। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, वन मोर टाइम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। इस बार मानते हैं करेंट का डायरेक्शन किधर है, तो करेंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, दिस इज करेंट का डायरेक्शन, ध्यान से। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कि यहां से पोजीशन वेक्टर R1 पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। एक और इसी में
पोजीशन वेक्टर इधर भी है, पोजीशन वेक्टर इधर भी है, पोजीशन वेक्टर इधर भी है, सभी जगह है, चारों कॉर्नर्स पर है। आपसे बोला कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दीज गिवन पॉइंट्स कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट। फिर से पाम रूल, अब हो रहा है ना टफ, अब आएगा मजा। किधर है करंट, अंदर के साइड या बाहर के साइड? बाहर के साइड। अगर करंट बाहर के साइड है तो राइट हैंड का थंब बाहर के साइड आएगा। स्टार्ट करते हैं उधर से, हमें खोलना है इसे उधर। लो ये आया बाहर, ये खुला ऐसे। ये किधर होना चाहिए? ये जो खुल रहा है, ये जो खुल रहा है वो पोजीशन वेक्टर के तरफ होना चाहिए, ऐसे खुला। थंब किधर है? बाहर के साइड। क्यों है बाहर के साइड? क्योंकि करंट गिवन है बाहर के साइड। ओके, थंब ऐसे खुला। पाम का डायरेक्शन किधर है? ऊपर के साइड। इट मींस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा यार? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के साइड, और ऊपर के साइड को प्लस जे कैप बोलते हैं, प्लस जे कैप, यानी कि वाई एक्सिस में। ओके, व्हाट अबाउट दिस? करंट ऐसे है बाहर के साइड, बट खोलना है इसे ऊपर, ठीक है? ऐसे कर दोगे तो गड़बड़ है, करंट बाहर है, तो ऐसे खुला ऊपर के साइड। किधर है पाम? इधर है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, विच इज माइनस आई कैप। क्लियर? आते हैं यहां पर, करंट का डायरेक्शन बाहर। अब इसे खोलना है, ऐसे नहीं खोल सकते, ऐसे नहीं खोल सकते, ऐसे घुमा करके ऐसे खोलना पड़ेगा। चलो आप लोगों की क्लियर विजिबिलिटी के लिए ऐसे खोलते हैं। ये थंब बाहर के साइड, क्योंकि करंट बाहर के साइड है। ये खुलेगा कैसे? ऐसे ना, देखो तो उधर है, तो ये खुला ऐसे, ऐसे खुला, ठीक है? पाम किधर है? नीचे के साइड। पाम हमारा नीचे के साइड है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर किधर आ गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे के साइड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीचे, यानी कि माइनस जे का। ठीक है, आते हैं लास्ट, बाहर के साइड। अब खोलना है, कैसे खोलेंगे? कैसे खोलेंगे? कैसे खोलेंगे? बाहर के साइड है, ये ऐसे आकर नीचे ऐसे खुलेगा ना, देखो ऐसे खुला, थंब बाहर, ये खुला नीचे। आप लोग भी एट द सेम टाइम फिंगर्स का एक्शन करोगे तो ही आपको याद होगा ये सारी चीजें, ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये थंब बाहर के साइड, ये खुला नीचे। किधर है ये? किस डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना। हाँ, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ पा रहे हो? कमाल का बात है ये सब। ओके, और समझते हैं। मान लीजिए वन मोर थिंग, अब और मजा आएगा। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आपको आंसर करना है। दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। करंट का डायरेक्शन पर आते हैं, एकदम आराम से। अच्छा क्वेश्चन है। करंट सपोज इनवर्ड है, करंट है ये, दिस इज करंट नॉट मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या होगा? करंट बाहर से ऐसे आया और अंदर की तरफ चला गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर है। इस बार आपसे ना, आपसे ये नहीं बोला कि सीधा बताइए, इस बार पोजीशन वेक्टर को कर दिया टेढ़ा ऐसे। दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब ना मजा आएगा। दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, फिर से वही काम, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि जिधर करंट का डायरेक्शन उधर अपने अंगूठे को खोल दो। थंब गया इनवर्ड। ओके, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में जिधर पोजीशन वेक्टर है उधर सारे फिंगर्स को खोल दो। सारा फिंगर ऐसे सीधा खुलेगा क्या? ना, पोजीशन वेक्टर सीधा नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर किधर है? ऐसे सीधा नीचे है क्या? ना, वो भी नहीं है। एंगल बना करके, हाँ एंगल बना करके। तो फिर से ध्यान से आप लोग खुद से फिंगर का मूवमेंट करना इसी तरीके से, तभी क्लियर होगा। फिर से बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेम टाइम पर आप भी इस तरीके का एक्शन कर लो, हो जाएगा। थंब इनवर्ड, खुला ऐसे नहीं, खुला एंगल बना करके। क्या ये एंगल ऐसे बना है ना? ऐसे बना। तो ध्यान से देखो आप लोग कि पाम किधर? इधर है। पाम का डायरेक्शन भी एंगल बना करके आ रहा है,
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी एंगल बना करके आएगा क्या? फिर से सुनिए ध्यान से, थंब गया अंदर के साइड, ये खुला ऐसे, पाम क्या बता रहा है? पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किधर है डायरेक्शन? ऐसे ना, एंगल बना करके, यानी कि यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है। क्लियर है? ओके, तो डायरेक्शन इधर है। अब यहां पर देखो तो डायरेक्शन इधर आया है ना, कंपेयर करो, उधर आया, यानी कि किधर होगा डायरेक्शन? साउथ वेस्ट में होगा। डायरेक्शन इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर ये सीख गए ना तो बहुत बड़ी बात को आप लोग सीख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, एक और देखते हैं, एक और, वन मोर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस बार आपके पास अगेन करेंट है, बट करेंट है इस बार आउटवर्ड। करेंट आउटवर्ड है, पोजीशन वेक्टर को सेम जगह लेते हैं। करेंट है आउटवर्ड, पोजीशन वेक्टर को सेम जगह रखते हैं ऐसे, आर पोजीशन वेक्टर। ओके, आपको इतने दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने को बोल रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो फिर से वही खेल, थंब किधर बताएगा? बाहर के साइड। बाहर के साइड आ गया थंब, करंट बाहर है ना, बाहर के साइड। अब इसे खोलना है, कैसे खुलेगा ये? ऐसे तो नहीं खुलेगा, ऐसे 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 करते करते देखो घुमा, थंब बाहर है। आप लोग खुद से भी करना, थंब बाहर, ऐसे नहीं खोल सकते हैं, ऐसे नहीं खोल सकते, ऐसे नहीं खोल सकते, और घूम करके यहां पहुंचेंगे। क्या इस डायरेक्शन में पाम है? पाम तो इस डायरेक्शन में बता रहा है ना, ऐसे एंगल बना करके। इट मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। ओके, कंपेयर करते हैं यहां पर, क्या ऊपर ऐसे है? कहां है? नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन है। ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहां तक क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं अब। लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच इज, मान लो कि एक रिंग है इस बार, ये रिंग है, इसमें करंट है ऐसे, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके, ये रिंग कौन से प्लेन में रखा हुआ है? एक्स में आगे गया, वाई में ऊपर गया। क्या ये रिंग एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है? क्या ये रिंग एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है? हाँ, एक्स वाई प्लेन में है। अब करेंगे क्या? सपोज इस रिंग को पकड़े, ऐसे करके पकड़ा हमने और बाहर खींच लिए, ऐसे करके पकड़ा हमने और बाहर हमने खींच लिया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। एक्स वाई प्लेन में रिंग, रिंग को पकड़ करके, रिंग को पकड़ करके हम लोग ऐसे पकड़ करके बाहर खींच लिए, तो इसका प्लेन चेंज हुआ। हाँ, इसका प्लेन चेंज हो गया, यानी कि इस रिंग को पकड़ करके अगर बाहर के साइड खींचेंगे तो ये रिंग कुछ ऐसा आ जाएगा ना, ये रिंग अब कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है बाहर के साइड आ चुका है रिंग। अब आते हैं कौन सा प्लेन है ये, देख करके समझ में आपको आएगा। बाहर आ गया यानी कि z एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है, बाहर आ गया तो z एक्सिस है। आगे गया है क्या? नहीं, ये रिंग अपने ही जगह पर ऐसे बाहर आया, आगे तो नहीं गया, अपने ही जगह पर बाहर आया है, ऐसे आगे नहीं गया। तो अपने ही जगह पर बाहर आएगा तो x में तो आगे गया ही नहीं, y में क्या ऊपर है सेंटर से? हाँ, यानी कि ये ऐसे और ऐसे बाहर के साइड है। इट मींस ये कौन से प्लेन में है? दिस इज इन XZ प्लेन, सॉरी YZ प्लेन। ये है आपका YZ प्लेन में रिंग, वही रिंग है, सेम रिंग। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज था, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब ध्यान से गौर से, ये हुआ क्या? अब ये करंट किधर है? अब ये 3 डायमेंशनल बाहर के साइड आ गया है तो समझना मुश्किल है। यहां पर अगर आपसे बोला जाता है करंट का डायरेक्शन तो टेंजेंशियली बाहर बोल देते, बट वहां पर क्या बोलोगे? तो ये था रिंग, दिस वॉज रिंग, ठीक है, रिंग को ऐसे बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकल गया रिंग। करंट किधर है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन क्या इधर बाहर के साइड होगा? टेंजेंशियली आउटवर्ड। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे टेंजेंशियली आउटवर्ड। अब इस रिंग को बाहर निकाल दिया गया तो अभी भी टेंजेंशियली आउटवर्ड है ना? हाँ,
अभी भी टेंजेंशियली आउटवर्ड है, यानी कि यहां पर जो एरो से आपको ऐसे नजर आ रहा है ये एक्चुअल में ऐसे बाहर के साइड है, ठीक है। ऐसे बाहर के साइड क्या है, करंट का डायरेक्शन। तो थंब किधर खुलेगा, बाहर के साइड। हमें डायरेक्शन देखना है ना पाम रूल से, तो रिंग के कारण यहां पर बाहर के साइड खुला डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अब आते हैं पोजीशन वेक्टर पर। मान लो कि इस रिंग के इस सेक्शन पर जो करंट आया वहां से एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, और इसे हमने बोल दिया पोजीशन वेक्टर। अरे यार ये तो और कुछ नहीं है, करंट का डायरेक्शन यानी कि इस पॉइंट पर किधर था, बाहर था। पोजीशन वेक्टर, ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है। पहले कौन सा देखो तो यही था ना, करंट का डायरेक्शन बाहर के साइड, पोजीशन वेक्टर इधर के साइड, मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ ईस्ट में। ये तो वही क्वेश्चन है रिंग का। तो डरना बिल्कुल नहीं है कि रिंग आ जाए, डिस्क आ जाए, कुछ भी आ जाए। आपको डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं घबराना है। डायरेक्शन उसी तरीके से राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल कहेगा क्या कि आप सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करो, थंब को उसी डायरेक्शन में फेंको, फिर इसे किधर खोलोगे, इसे उधर ही खोलोगे जिधर पोजीशन वेक्टर है। ये बाहर खुला कैसे, ऐसे घूम करके ऐसे खुला, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वैसे चला गया, यानी कि यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइकवाइज इन दिस डायरेक्शन। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब आते हैं एक्सिस पर। ये था एक्सिस ऑफ रिंग। बायोट-सवार्ट्स लॉ में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके स्कूल के लिए हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड उधर चला गया, देखो तो ये थीटा बन गया, ये 90 डिग्री बनाएंगे, ये 90 है, ये थीटा, तो क्या ये 90 माइनस थीटा, हाँ, तो क्या ये बचा थीटा, तो ऊपर के साइड थीटा बनाया है। आपको बस यही समझना था, अंडरस्टूड। तो ये पूरा है डायरेक्शन का खेल, राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो यहां तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पर बेस्ड था, बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हो गया, बायोट-सवार्ट्स लॉ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब तो इजीली कर लोगे यार, अब तो इजीली कर लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ये कल के क्लास में हमने कर रहा था, ऐसे फाइनाइट वायर में करंट है, इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, बोलो बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई सेपरेशन इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अरे यार याद रखो ये सारे वैल्यूज को, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहां पर आ गया ये सब कुछ, वॉटेवर। ये क्या मैग्नीट्यूड आया, हाँ, अब तक हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, डायरेक्शन निकाल रहे थे क्या ना, क्या अब राइट हैंड पाम रूल लगा करके डायरेक्शन तुरंत निकाल लोगे, यानी कि थंब गया करंट के डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर जिधर उधर ऐसे खोलेंगे, पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज किधर, अंदर के साइड। और अंदर के साइड क्या डायरेक्शन के लिए ऐसे गोला बना दें, बन गया डायरेक्शन के साथ, है ना इजी। एक बार डायरेक्शन समझ गए तो पूरा चैप्टर काफी आसान लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस को देखते हुए आगे चलेंगे। सर्कल वाले क्वेश्चंस देखेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस देखेंगे, स्ट्रेट वायर और आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होता है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। वेरिएबल करंट डेंसिटी वाले क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। बहुत सारी बातें अभी होने वाली हैं, ठीक है। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय एवरीवन, सब्बा खैर।